आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज की इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर। हरियाणा के रोहतक की जेल से एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम बाहर निकला है। 40 दिन की पैरोल लेकर वो बाहर आया है। वो पुलिस सुरक्षा में सुबह तड़के सिरसा डेरा के लिए रवाना हुआ है। वो 14वीं बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले 9 अप्रैल को 21 दिनों की पैरोल पर वो बाहर आया था। पर्यावरण को लेकर कई तरह से कई चीजों को बढ़ावा दे रही हमारी सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ये कहते हैं कि हमारी सरकार पर्यावरण को लेकर कई तरह से कई चीजों को बढ़ावा देती है और प्रोत्साहित करती है। राज्य सरकार ऐसे भी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रही है। नर्मदा समग्र पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षों से काम हो रहा है। लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे 5 बांग्लादेशी। दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध प्रवासी हैं। इन सभी की उम्र लगभग 20 से 25 साल है और ये दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। दिल्ली के इंद्रलोक जूता बाजार में लगी भीषण आग। दिल्ली के इंद्रलोक जूता बाजार में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम पर शराब माफिया और उसके समर्थकों ने किया हमला। दिल्ली के बदरपुर के गौतमपुर इलाके में अवैध शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने गई स्पेशल स्टाफ की टीम पर शराब माफिया और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल सतवीर नामक एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जिसका इलाज अब अस्पताल में चलाया जा रहा है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज। पीएम मोदी आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनावों को नामांकन के लिए दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले की जा रही है। एनडीए को अपने उम्मीदवार का ऐलान 21 अगस्त तक करना होगा। दिल्ली में टीएमसी में हलचल। टीएमसी में जारी घमासान के बीच ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी वरिष्ठ नेता सुदीप का स्थान लेंगे, जो कई महीनों से बीमार हैं। ममता की आलोचना करने वालों को मिलता है इनाम। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा आपस में उलझ गए हैं। जुबानी जंग से शुरू हुई ये लड़ाई अब इस हद तक पहुंच गई है कि कल्याण बनर्जी ने पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं एक दूसरे पर दोनों बार पलटवार करते हैं। मामला इस हद तक बढ़ गया कि अब इसमें सीएम ममता बनर्जी की भी एंट्री हो चुकी है। पिता के निधन के बाद छलका हेमंत सोरेन का दर्द। जेएमएम के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार सुबह निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम उन्होंने अपनी सांसें ली। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अस्पताल में श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। तो वहीं पिता के निधन के बाद बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना दर्द जाहिर किया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सीएम रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष को घेरा। सांसद जया बच्चन ने सवाल पूछा था कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। इसको लेकर अब सीएम रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।